झारखंड विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अब बाकायदा जो है पीएम मोदी को लेकर बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया और जिस तरीके से बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो हैं वो पार्टी से इस्तीफा दिया, कई लोग जेएमएम में शामिल हो गए। ऐसे में जेएमएम ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनका पलड़ा जो है वो भारी है, बीजेपी कहीं से टिकने वाली नहीं है। ऐसे में अब बीजेपी पीएम मोदी के सहारे झारखंड के किले को फतह करना चाहती है, इसलिए पीएम मोदी के कार्यक्रम जो है वो तय कर दिए गए हैं। 7 सभाएं पीएम मोदी की होने वाली हैं। फर्स्ट फेज में 4 सभाएं होंगी और दूसरे फेज में 3 सभाएं होंगी। बता दें कि पीएम मोदी की 7 सभाएं जो हैं वो केंद्रीय नेतृत्व को प्रस्तावित किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा कि पीएम मोदी की 7 सभाएं होंगी या 6 होंगी या 8 होंगी या 10 होंगी, लेकिन जो प्रस्ताव भेजा गया है वो 7 सभा पीएम मोदी को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दें कि ऐसे तो झारखंड जो है वो 5 प्रमंडल में बटा हुआ है: पलामू, संथाल परगना, कोल्हान, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर। लेकिन बीजेपी ने अपने अनुसार जो है वो कोयलांचल को भी एक डिवीजन बनाया है। तो इन डिवीजन में जो है 2 चरणों में 7 सभाएं होनी है। पहली जो फेज में जो है 4 सभाएं होंगी पहले चरण में और दूसरे चरण में जो है वो 3 सभाएं होने वाली है। यानी पीएम मोदी के चेहरे का इस्तेमाल करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो हेमंत सोरेन जैसा अपीलिंग हो। ये अलग बात है कि हेमंत सोरेन की एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी नीतियों को लेकर नाराजगी है, बेरोजगारी को लेकर नाराजगी है, लेकिन एक भी ऐसा बीजेपी के पास कोई कद्दावर नेता नहीं है जो हेमंत सोरेन को टक्कर दे सके। बाबूलाल मरांडी भले ही प्रदेश अध्यक्ष हों और इस वक्त सीएम की तरफ से जो है वो फेस भी हो, हालांकि जब चंपाई सोरेन पार्टी में आए तब खूब भौकाल टाइट किया गया, लेकिन धीरे धीरे बाबूलाल मरांडी ने उनको तमाम पोस्टरों से गायब करना शुरू कर दिया। अब भाजपा के बड़ी मीटिंग्स में आपको चंपाई सोरेन कहीं नहीं दिख रहे हैं। उनको भले ही कोल्हान में या संथाल परगना में शिफ्ट कर दिया गया कि आप वहां काम करिए, लेकिन पहले जो एक तरह से जो माहौल बना, ऐसा लगा कि बाबूलाल मरांडी की जगह चंपाई सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब आदिवासी वोटरों को छोड़ करके जो सामान्य वोटर्स हैं, आदिवासियों को छोड़कर उनके बीच में पीएम मोदी जो है वो 7 सभाएं करने वाले हैं। उनको एनडीए की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी करिश्माई व्यक्तित्व है, इसमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन क्या पीएम मोदी झारखंड में आकर राज्य के चुनाव में क्या वो प्रभावी हो पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो है बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर भी कहा गया, तमाम एग्जिट पोल्स में कहे गए कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन अंततः वहां फिर से हरियाणा में बीजेपी जो है सत्ता पर काबिज हुई। ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव में टक्कर तो कांटे की है, इससे कोई गुरेज नहीं है, इसे कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे को भुनाने की पूरी कोशिश है और इसलिए पीएम मोदी के साथ सभाओं का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को जो है वो भेजा गया है। पहली 4 सभाएं वो पहले चरण में होंगी और दूसरी बार चरण में जो है वो 3 सभाएं होंगी। अब देखना है जो प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है, क्या इतनी सभाएं होंगी या फिर ये बढ़ भी सकती हैं। कम होने के तो कम ही आसार हैं। देखते हैं। आप देखते रहे समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।